तो ये मेरे पीछे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा ब्रिज जा रहा है, दिस इज़ द्वारका एक्सप्रेस वे। अब आप सोचेंगे ये वीडियो जो है वो कैपिटल गेंस के बारे में, कैपिटल गेंस टैक्स के बारे में, कैपिटल गेंस टैक्स को कैसे बचाया जाए उस बारे में, तो मैं द्वारका एक्सप्रेस वे क्यों दिखा रहा हूँ, पता चलेगा, सब पता चलेगा। द्वारका एक्सप्रेस वे का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, दिस वीडियो इज़ अबाउट कैपिटल गेंस टैक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि कैपिटल गेंस टैक्स क्या होता है। अब आप कहेंगे मुझे पता है भाई, जल्दी जल्दी बताओ उसको बचाना कैसे है। लेकिन हो सकता है आप लोग में कई लोग ऐसे हों जिनको सही से कैपिटल गेंस टैक्स के बारे में नहीं पता है, और कुछ मिथ्स भी हैं, जैसे कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर ही खरीदने में मिलता है, या अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ लोग को लगता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है, कुछ मिथ्स हैं, वो भी मैं क्लियर करूँगा। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैपिटल गेंस टैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं। हाँ तो भाई, तो पहले ये समझते हैं कि कैपिटल गेंस टैक्स होता क्या है। कैपिटल गेंस का मतलब हो गया कि आपने, मान लीजिए, मैं अभी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की बात हम लोग करेंगे, तो प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं आता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ आपने खरीदी और उसमें आपने वो चीज़ बेची, उसके बीच में मान लीजिए कोई चीज़ आपने 1 करोड़ की खरीदी और आपने 1.5 करोड़ की उसको बेच दिया, तो बीच में जो 50 लाख रुपए का आपने कैपिटल गेन करा है, जो कमाए हैं, उसके ऊपर आपको सरकार को कुछ टैक्स भरना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सरकार तो मांगेगी टैक्स, तो वो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन आप में से सारे मैक्सिमम लोग यही चाहेंगे कि हमें टैक्स ना भरना पड़े, वो टैक्स हम बचा ले जाएँ कैसे भी। तो ये होता है कैपिटल गेंस टैक्स। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदे बेचे उसके ऊपर हो, ये उसके ऊपर भी होगा। जो आप बॉन्ड्स खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके ऊपर भी होता है। लेकिन आज हम रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा रिटर्न जो आता है वो इसी के ऊपर आता है। तो अभी अब बात करते हैं कि कैपिटल गेंस टैक्स आपने कैसे बचाना है। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने खरीदी। अब आपने उसको 2 तरीके से होता है ये, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स होता है। तो शॉर्ट टर्म मतलब ये हो गया कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी और उसको बेचने में जो टाइम है आपका वो 24 मंथ्स से कम है, यानी कि 2 साल से कम है, तो आपका शॉर्ट टर्म लगेगा गेंस टैक्स। और अगर वो चीज़ 2 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म लगेगा। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ये होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो होगा उसमें आपका जो जिस भी टैक्स स्लैब में आप आ रहे होंगे, तो 20% में आ रहे होंगे, 10% में आ रहे होंगे या 30% में आ रहे होंगे, उस टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 30% टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं इजी अल्फाजों में बताऊं, तो आपने जैसे 1 करोड़ का हम लोग लेके चल रहे हैं एग्जांपल कि 1 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी खरीदी और 1.5 करोड़ की बेची, तो 50 लाख पे आपको 30% टैक्स लगेगा, यानी कि 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आप टैक्स दे देंगे भाई साहब, बताइए, ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब अच्छी बात है, दे सकते हैं आप, लेकिन सरकार भी एक्चुअली ये चाहती है कि आपके पैसे में लिक्विडिटी रहे, आपका पैसा कहीं एक स्टक ना रहे। तो आप एक जगह से पैसा जहाँ से आपने कमाया है वो फिर दूसरी जगह आप लगा दें, ताकि अपनी इकोनॉमी चलती रहे, है ना। तो सरकार को भी ऐसा बुरा नहीं लगता कि आप टैक्स बचाना चाह रहे हैं, वो भी ये कह रही है कि आप टैक्स बचाएं, लेकिन आप दूसरी प्रॉपर्टी में कहीं लगा दें। अब क्या होता है कि इसमें सबसे मेन चीज़ जो समझने वाली ये है कि जो 50 लाख रुपये का कैपिटल गेंस है, अब लोग ये सोचते हैं कि भाई 50 लाख रुपए मैंने कमाए हैं जो, तो आपका कैपिटल गेंस टैक्स जो लगेगा वो 50 लाख पे ही लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, कई लोग आप लोग सोच रहे होंगे भाई मेरा 50 लाख का टैक्स लग रहा है, कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे मेरा भाई 25 लाख का टैक्स लग रहा है ना, 25 लाख का अमाउंट है जो मैंने कैपिटल गेन करा है, तो मैं 25 लाख ही इन्वेस्ट करूँ, मैं उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो ये पॉसिबल है बिल्कुल। अब यहाँ पे चीज़ आती है द्वारका एक्सप्रेस वे वाला, जो मैंने चीज़ बताई आपको। द्वारका एक्सप्रेस वे एक ऐसा एरिया है यहाँ का जो गुड़गांव को दिल्ली से बहुत ही खूबसूरती से कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ से, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त, सेक्टर 113 में, ये पहला सेक्टर होगा। जब आप दिल्ली से आएंगे तो गुड़गांव का पहला सेक्टर जो होगा सेक्टर 113 होगा। लेकिन अभी द्वारका एक्सप्रेसवे का क्या है कि द्वारका एक्सप्रेसवे मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ कैपिटल गेंस टैक्स थोड़ा ना बचाना है, आपको ये चीज़ करनी है कि जहाँ पे भी आप पैसा लगाएं वो प्रॉपर्टी ग्रो भी तो करे। ऐसा नहीं कि खाली टैक्स बचाने के लिए आपने कहीं भी पैसा लगा दिया, ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए, है कि नहीं। तो फिर आपको ऐसी जगह आपको प्रॉपर्टी लेनी है जो आप लगाएं उसको, और आप देखें कि हाँ भाई 2-3 साल में, 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी के रेट भी तो बढ़ने चाहिए। अब इसमें खास चीज़ क्या है, द्वारका एक्सप्रेसवे का क्या खास चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। यहाँ पे जो टिकट साइज़ है वो बहुत वेरीड है। मतलब आप अगर चाहें, मैं आपको सही बताऊँ, अगर आप चाहें तो आपको 25 लाख का भी 2 BHK मिल सकता है यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो आपको 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ का भी
फ्लैट 4 BHK पेंट हाउस मिल सकता है। तो जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको एक लोकेशन ऐसी है, इतनी प्राइम लोकेशन है। जब द्वारका एक्सप्रेसवे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो आप देख रहे हैं सामने, ये जब बन जाएगा तो ये उतरेगा, ये सेक्टर 113 में हम लोग हैं, तो ये उतरेगा सीधे यहाँ पे और ये सीधे द्वारका से कनेक्ट करेगा। द्वारका से कनेक्ट करते करते ये द्वारका सेक्टर 21, उसके बाद फिर सीधे उतर जाएगा शिव मूर्ति पे, यानी कि एयरपोर्ट के पास। तो जब ये बन जाएगा तो सिर्फ 6 मिनट की दूरी पे, मतलब हम लोग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है सिर्फ 6 मिनट की दूरी पर रह जाएगा। तो कितनी प्राइम लोकेशन है ये। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका कैपिटल गेन्स टैक्स भी बचेगा और आपकी प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे कि जो ग्रो भी करे। जाहिर सी बात है, कई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इन्वेस्टर्स कई इस तरह के हैं यहाँ पे जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो आप मुझे कॉल करिएगा तो मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा कि लोगों ने फरवरी में 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में खरीदा और अक्टूबर में भी 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेच दिया। तो जब उन लोग ने इतने ज़्यादा, ये 8 से 14 के बीच का जो गैप है वो उन्होंने जो कमाया है, कैपिटल गेन करा है, तो जाहिर सी बात है टैक्स तो उनको उस पर भी देना पड़ेगा। तो वो चीज़ वो उठा के कहीं और लगाएंगे। लेकिन फ़ायदे की बात क्या है कि भाई 8,000 की प्रॉपर्टी है, वो 14,000 में आप बेचे दे रहे हैं सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर, है ना। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये जो एरिया है ये अगला गोल्फ कोर्स बनने वाला है। तो फ़ायदे की बात ये है कि आपको कैपिटल गेंस भी बचेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने में, तो और यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी जो आपको फ़ायदा भी देगी। अब आपको ये पता करना होगा भाई, जाहिर सी बात है सबका कैपिटल गेंस बचाने का पर्पज़ ये है कि भाई जितना मेरा कैपिटल गेन बन रहा है मैं उतना ही इन्वेस्ट करूँ, उससे ज़्यादा मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अगर आपका मान लीजिए कैपिटल गेंस 25 लाख का बन रहा है तो आप 25 लाख का भी 2 BHK ले सकते हैं। आप 50 लाख बन रहा है तो 50 लाख में भी आपको एक बहुत अच्छे चलते हुए, यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे में चलते हुए जो एक मॉल है, जो एक हाई स्ट्रीट मार्केट है, उसमें आपको 50 लाख की एक बहुत अच्छा सर्विस अपार्टमेंट मिल सकता है, आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल सकता है जिसका आपको रेंटल एश्योरेंस भी मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना कैपिटल गेंस टैक्स बचा सकते हैं। उसके साथ साथ आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका रेट बढ़ेगा। एक मिथ की मैंने बात करी थी, मैंने बोला था आपको, मैं एंड में बताऊंगा। मिथ वो ये है कि लोगों को लगता है कि भाई आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब आपने बेची है तो आपको रेडी टू मूव इन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, कि रेडी टू मूव इन होगी तभी आपका इन्वेस्ट करेंगे तब आपका कैपिटल गेंस टैक्स बचेगा। ऐसा नहीं है। आप अगर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 3 साल तक बन जाती है, 3 साल के टाइम पीरियड में वो बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो भी आपका कैपिटल गेंस टैक्स बच जाएगा। हाँ, अगर वो नहीं बनती है 3 साल में तो आपका उस साल में, तीसरे साल में आपका वो कैपिटल गेंस टैक्स एक्यूमुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बहुत सारी द्वारका एक्सप्रेस में भी प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो 2023 में ही पोजीशन दे रही हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रेडी टू मूव इन भी है यहाँ पे, और अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैपिटल गेंस टैक्स बचाने में और अपनी एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी, बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बनाने में, सो आई कैन हेल्प यू विद दैट। क्योंकि मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे ही हूँ और यहाँ की चीज़ें मैं देख रहा हूँ सामने, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आप अपना कैपिटल गेंस टैक्स बचा सकते हैं। तो नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपसे मेरी बात हो जाएगी और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कैसे इसको टेक फॉरवर्ड करना है। तो अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।